तो अभी जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ, इससे प्लांट बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेगा। प्लांट की पत्तियाँ लश ग्रीन होंगी, प्लांट में जो पीली पत्ती का प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगी, और पत्तियों में जो क्लोरोफिल की कमी है वो भी नहीं होगी। प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग होगी। तो अलग अलग फर्टिलाइज़र देने का अलग अलग कंडीशन होता है, इसके पहले क्या काम करना होता है प्लांट पर, तो ये भी जानना ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहेगा फ्रेंड्स। अभी बरसात का टाइम है और ये देखिए हमारे प्लांट को हेल्दी रखना ज़रूरी है, प्लांट की मिट्टी को हेल्दी रखना ज़रूरी है। और ये देखिए इस तरह के जो चीज़ होते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हमारे प्लांट को बहुत ही बढ़िया से हेल्दी रखते हैं। और ये देखिए सिनेमन है यानी दालचीनी, और साथ में ये है क्लोव यानी लौंग। तो ये दो चीज़ हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और ये हमारे मिट्टी को भी हेल्दी रखते हैं। साथ में फ्रेंड्स ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो हमारे प्लांट में हेल्दी ग्रोथ में मदद करेगी। क्योंकि क्या होता है, प्लांट अभी ग्रोइंग टाइम है और बारिश के टाइम प्लांट बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ करता है, लेकिन ग्रोथ जो करेगा वो अच्छे न्यूट्रिशन के साथ ग्रोथ करेगा, तो प्लांट के पत्तियां हेल्दी रहेंगी, प्लांट हेल्दी रहेगा, साथ में फ्लावरिंग तो करेगा ही। तो इसके लिए फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए क्योंकि पूरी जानकारी लेना ज़रूरी है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम ना आए हमारे प्लांट में, इसलिए ये काम करना ज़रूरी है। और ये देखिए ये मेरा मोगरा है और बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है। तो आप अपने सारे ही प्लांट पे इसको दे सकते हैं, क्योंकि मानसून टाइम सभी प्लांट का ग्रोइंग पीरियड होता है, और जो मैं बता रही हूँ वो आप अपने सभी प्लांट में दे सकते हैं। तो मैं इस प्लांट में दे रही हूँ। ये मेरा जो स्पून है थोड़ा बड़ा स्पून है, यानी 1 टेबल स्पून है, तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून से थोड़ा कम दे रही हूँ। आपको अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से और पॉट के साइज़ के हिसाब से देना है। तो ये मेरा जो 6 इंच का पॉट है, इसमें मैं ½ टीस्पून दे रही हूँ। तो ये प्लांट छोटा है इसलिए, तो आप अपने बड़े प्लांट में 1 टेबल स्पून तक दे सकते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये महीने में 1 ही बार देना है प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए, क्योंकि प्लांट की जो पत्तियां होती हैं कभी कभी हेल्दी दिखाई नहीं देती। तो इस तरह के जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये हमारे प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन देते हैं, और आप अपने सभी प्लांट को ये दे सकते हैं। ये ऑर्गेनिक चीज़ है। और ये देखिए मेरा एग्लोनिमा है ये, तो ये इंडोर प्लांट है, तो इंडोर प्लांट में भी मैं देती हूँ। और ये महीने में 1 बार देना काफ़ी होता है। ये बहुत दिनों तक प्लांट में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहता है, और इससे फंगस का कोई खतरा नहीं है। ये बारिश के टाइम आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो पॉट की मिट्टी ड्राई हो जाए इसके बाद ही देना है, गीली मिट्टी में नहीं देना है। तो इस तरह के जो फर्टिलाइज़र होते हैं आप अपने पास ज़रूर रखिए। तो मैं अपने वीडियो में जो ज़रूरी काम होता है वो आपसे हमेशा शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो अभी ग्रोइंग पीरियड है और प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रोथ करे, इसके लिए इसको अभी दे देना है। तो ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स। तो सीवीड ग्रेन्यूल्स एक समुद्री घास से बना हुआ चीज़ होता है, और ये हमारे प्लांट में बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपसे ये शेयर भी किया है क्योंकि हमारे जो प्लांट्स होते हैं इनको बहुत तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होता है अच्छी ग्रोथ के लिए और हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो अभी ये देना ज़रूरी है, मैं इसलिए आपसे ये शेयर कर रही हूँ। प्लांट ग्रोथ करेगा और हेल्दी ग्रोथ करेगा, प्लांट की पत्तियाँ हेल्दी रहेंगी, लश ग्रीन रहेंगी, प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग भी होगी। तो ये आप इस तरह के पॉट में ½ टीस्पून देना है। अगर बड़ा पॉट है तो आप 1 टेबल स्पून तक दे सकते हैं। तो इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और ये प्लांट के लिए ज़रूरी है। तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या नर्सरी से ख़रीद भी सकते हैं, और ये 2 साल तक आसानी से चल जाएगा। एक पैकेट 1 केजी आता है जो 80 रुपीज़ में मिलता है नर्सरी में। और ये देखिए ये एक ज़रूरी काम करना है हमारे प्लांट के लिए, ये है दालचीनी और लौंग। तो इसको मैंने ½ कप पानी में भिगा कर रखा है। 1 टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और मैंने यहाँ पर 5 लौंग भिगा कर रखे हैं ½ कप पानी में। और इससे क्या होगा, प्लांट की जो रूट होते हैं ये हेल्दी रहेंगे, और बरसात में जो कीड़े मकोड़े मिट्टी में होते हैं इससे प्लांट बचा रहेगा। और मिट्टी में अगर किसी भी तरह का हार्मफुल बैक्टीरिया हो तो वो भी चला जाएगा।
और दालचीनी और लौंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे तो पानी अगर 1 लीटर लिया है तो 1 लीटर में आप 5 टीस्पून दे सकते हैं। मेरे यहाँ पे 1 लीटर पूरा नहीं है, तो मैं ये अपने प्लांट में दे रही हूँ। ये मिट्टी को हेल्दी रखेगा, मिट्टी के फंगस की समस्या नहीं आएगी और बारिश की वजह से जो स्लग्स होते हैं या स्नेल्स होते हैं ये भी नहीं आएंगे मिट्टी में। तो आप इसे 15 डेज़ में एक बार मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो स्मेल होता है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं इनको पसंद नहीं आता, तो आप इसको इस तरह स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इसको किसी भी स्प्रेयर में लेकर आप अपने पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं और ये आप 15 डेज़ में एक बार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है और इसमें जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट यानी सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो बायोविटा हो या किसी भी कंपनी का आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं और ये लिक्विड होता है। तो इसको आप 15 डेज़ में एक बार अपने प्लांट में अभी यूज़ कीजिए, क्योंकि बरसात का टाइम है, प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मिट्टी में नहीं दे सकते हैं, इसलिए फोलियर स्प्रे करेंगे। तो बारिश रुकने के बाद जब भी पत्तियां सूख जाए तो इसको आप अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन पत्तियां सूखनी चाहिए, इसके बाद ही स्प्रे करना है। और इसके बाद कम से कम 12 घंटे तक बारिश ना हो, तब ये प्लांट में ज़रूर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये जो बायोविटा है ये सिर्फ 1 ग्राम ही देना होता है, यानी 4 से 5 बूंद देना काफ़ी होता है 1 लीटर पानी में। और जो सागरिका है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, एक बार ख़रीदने के बाद ये सालों भर चल जाता है और इससे पत्तियां हेल्दी रहती हैं, प्लांट में हेल्दी ग्रोथ होती है। तो इसको महीने में एक बार देना काफ़ी होता है, लेकिन बारिश का टाइम है, प्लांट को हेल्दी रखना ज़रूरी है, तो इसलिए आप महीने में 2 बार यूज़ कर लीजिए। इसमें मैंने जो आपको दिखाया है, इस तरह के येलो लीव्स का प्रॉब्लम है या पत्तियों में जो क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम नहीं आएंगे, प्लांट हेल्दी रहेगा। और आप 20 टू 25 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर यूज़ कर लीजिए। इसे आप पूरा साल भर ही यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप इसे सुबह यूज़ कर सकते हैं अभी। और तो इंडोर प्लांट में जो करना है वो आप महीने में एक बार कीजिए, लेकिन आउटडोर प्लांट में आप महीने में 2 बार कर दीजिए। और मैं अपने सारे प्लांट में ही देती हूँ इसे। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। आशा है आपका प्लांट भी बहुत ही बढ़िया से हेल्दी ग्रोथ करेगा। लेकिन इसका जो देने का कंडीशन वो है, इसके पहले जो मैंने फर्टिलाइज़र बताए हैं, सॉलिड फर्टिलाइज़र आपको मिट्टी में 4 दिन पहले देना होता है। तो मिट्टी में क्या फर्टिलाइज़र देना है इस पर वीडियो दे दिया है, और मिट्टी में देने के 4 दिन बाद ही प्लांट के ऊपर स्प्रे करना होता है।